हाय एवरीवन, कैसे हो। तो मैथमेटिक्स में हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशन तक देख लिया था। अब मॉडुलस इक्वेशन के बाद जो फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत आती है हम लोगों को नंबर सिस्टम में इंटरवल लिखने का। तो चलो वही हम लोग इंटरवल लिखने की बात करते हैं। ठीक है, ये इंटरवल का मतलब पिक्चर वाला इंटरवल नहीं। इंटरवल का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच के सभी नंबर को कैसे लिखा जाए, इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, नंबर लाइन पे। याद आ रहा है आप लोगों को। किसी भी नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहली बात समझना, इसके बारे में लिखना आप लोग, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। समझ आया बात है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। अब जैसे देखिए, अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट P और Q किसी नंबर P किसी नंबर N1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, Q किसी नंबर N2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। P से Q के बीच में कितना पॉइंट आया होगा, अगर PQ लाइन सेगमेंट हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब P से Q के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट आया होगा। तो इनफाइनाइट पॉइंट मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर है। समझ आया बात है। इसके बीच में कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि हर पॉइंट किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आप लोग कि दैट इज N1 और N2 के बीच में कितना नंबर आया हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर आया। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बोले, समझिए, अगर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बोले कि N1 और N2 के बीच में जितना भी रियल नंबर है सभी को लिखिए, सभी को लिख पाना क्या पॉसिबल है, डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नहीं। N1 और N2 के बीच के जितना भी नंबर है सभी को लिख दीजिए, क्या इसको लिख पाना पॉसिबल है, डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नहीं, इसको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम किसी दो रियल नंबर के बीच के सभी नंबर को लिख पाते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। समझ आया कि इंटरवल क्या होता है। अब देखोगे कुछ छोटा बात समझना, कभी भी कोई लाइन अगर नंबर लाइन है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग 0 बोलते हैं, उसके बाद एक यूनिट बनाकर चलते हैं 1 2, और सबसे राइट इन पॉइंट को प्लस इंफिनिटी बोलते हैं और सबसे लेफ्ट इन पॉइंट को माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। लेफ्ट में जाएंगे -1 -2। अगर कभी भी तुम्हें नंबर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, नंबर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने से नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और राइट टू लेफ्ट आने से नंबर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो किसी भी नंबर के अगर हमें ग्रेटर नंबर लाना है तो हम लोगों को किधर मूव करना होगा, राइट मूव करना होगा, और स्मॉलर नंबर लाना है तो लेफ्ट मूव करना होगा। समझ आ गया बात है। अब देखिए, हमने कहा दो नंबर के बीच के सभी नंबर को लिखना, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। अब आप सबसे पहला इंटरवल जो हमारे पास आता है वो आता है क्लोज इंटरवल। सबसे पहला इंटरवल जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। देखिए, हमारे पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे एक नंबर है A और एक नंबर है B। इस नंबर A और B के बीच के सभी रियल नंबर को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में एक वेरिएबल नंबर सपोज करेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि जो वेरी कर रहा है, x मूव करते हुए कहां तक आएगा, A तक आएगा, और x मूव करते हुए कहां तक जाएगा, B तक जाएगा। x इस बीच में सभी नंबर के ऊपर से गुजर रहा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि x A से B के बीच के सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया।
देखिए x का पोजीशन देखिए, x b से छोटा है, b के लेफ्ट है, b से छोटा हो गया, और x a के राइट है, मतलब a से ग्रेटर हो गया। और x अगर मूव करते हुए a पे आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा a, और x मूव करते हुए b पे चला गया तो x का वैल्यू कितना हो गया b हो गया। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने a से b के बीच के सभी नंबर को लिख दिया। आया बात समझ में? इंक्लूडिंग a एंड b, इंक्लूड मीन्स क्लोज। आया बात समझ में? इंक्लूड मीन्स क्लोज। और इसी बात को इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल a टू b। इस ब्रैकेट का मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब हुआ कि आपने नंबर a को इंक्लूड किया है, b को इंक्लूड किया है, और इसके बीच के सभी नंबर को इंक्लूड किया है। और देखो, इसको लिखना हो, अगर a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम। समझ आ गया क्लोज इंटरवल? चलिए अब आप लोग नेक्स्ट लिखोगे ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब होता है एक्सक्लूड। अब हमें a और b के बीच के सारे नंबर को लिखना है, a और b के बीच के सारे नंबर को लिखना है, लेकिन a को छोड़ देना है और b को छोड़ देना है। मतलब a से b के बीच में हम एक वेरिएबल नंबर सपोज करेंगे x, x मूव करते हुए a पे नहीं आएगा, x मूव करते हुए b पे नहीं जाएगा, मतलब x a के जस्ट बाद से b के जस्ट पहले तक मूव करेगा। समझ आ गया बात? मतलब x का पोजीशन देखिए, b से छोटा है और a से बड़ा है, लेकिन x मूव करते हुए a पे नहीं आ रहा है और b पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब इक्वल टू का साइन नहीं होगा। और इस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट से। इसका मतलब हो गया कि a और b को आपने क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे ब्लैंक डॉट दे दिया करते हैं। इंक्लूड करना हो तो डॉट, और एक्सक्लूड करना हो तो ब्लैंक डॉट। ब्लैंक डॉट दे दिया हमने, मिटा दे। तीसरा, क्लोज ओपन इंटरवल। नाम से ही पता चल रहा है कि इस नंबर को क्लोज मतलब एक्सेप्ट करना होगा और इस नंबर को रिजेक्ट करना होगा। देखोगे a से b के बीच के हमें सभी नंबर को लिखना है, a को इंक्लूड करना है और b को रिजेक्ट करना है। मतलब बीच में हम x मान लेंगे, x मूव करते हुए a पे आ सकता है लेकिन x मूव करते हुए b पे नहीं जा सकता है। तो इस बात को लिखेंगे कैसे हम लोग? पोजीशन देखिए, b से छोटा और a से बड़ा, लेकिन x मूव करते हुए a पे तो आ सकता है लेकिन b पे नहीं जा रहा है, इसलिए a पे इक्वल टू का साइन और b पे अनइक्वल का साइन। और इस बात को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? देखोगे a को इंक्लूड करना है, a पे डॉट और b पे ब्लैंक डॉट। और इस बात को इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? क्लोज इंटरवल a और ओपन इंटरवल b। ओपन पे हमेशा स्मॉल और क्लोज पे हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट को। चौथा इंटरवल बता सकते हो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल मतलब क्या? a को एक्सक्लूड करना है और b को इंक्लूड करना है। अब देखोगे x मूव करते हुए a पे नहीं आएगा, x मूव करते हुए कहां जाएगा? b पे, और b के बीच के सभी नंबर पर से पास करेगा, मतलब b को सभी नंबर को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? a को एक्सक्लूड करना है स्मॉल ब्रैकेट और b को इंक्लूड करना है स्क्वायर ब्रैकेट। तो कितना टाइप का ब्रैकेट हमारे पास इंटरवल हो गया? 4 टाइप का इंटरवल हो गया हमारे पास।
चारों इंटरवल आप लोगों को समझ आ गया। अब हम कुछ रिमार्क वाली बातें कहेंगे जिसको ध्यान रखने वाली बात है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, इसका मीनिंग क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करना। एक नंबर लाइन बना लीजिए, आप बना लिया, यहाँ पे एक नंबर है a, हमें वो सभी नंबर लाना है जो क्या है, a से ग्रेटर है और a से इक्वल है। ग्रेटर नंबर अभी हमने बताया कहाँ पे मिलता है हम लोगों को, राइट जाने से। राइट जा जितना आगे जाओगे ग्रेटर नंबर मिलता चला जाएगा, मतलब x किस रीजन में होगा, इसी रीजन में होगा। और राइट हैंड पॉइंट को प्लस इंफिनिटी बोलते हैं और लेफ्ट हैंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी बोलते हैं हम लोग। अब देखोगे इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस इंफिनिटी से छोटा है और a से बड़ा है। x मूव करते हुए a पे आ सकता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी कोई नंबर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे नहीं जा सकता है। मतलब प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। मतलब x मूव करते हुए कहाँ पे आ सकता है, a पे, लेकिन इंफिनिटी पे तो जा नहीं सकता। और देखिए क्लोज ओपन इंटरवल हो गया कि नहीं, मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे इस बात को, x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी। अगर कभी ऐसा लिखा रहे इसका मतलब ये समझेंगे या ये समझेंगे, या कभी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझेंगे हम। समझ आ गया। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाते और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाते। समझ आ गया बात। दूसरा रिमार्क समझेंगे, x लेस देन और इक्वल टू b। x लेस देन और इक्वल टू b कहने का मतलब क्या होगा, b एक नंबर है जिससे लेस कहने का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में मूव कीजिए। लेस कहने का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में मूव करो। और एक क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी। अब देखोगे बीच में x कहाँ है, मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी से b के बीच में। x मूव करते हुए b पे तो जा सकता है लेकिन माइनस इंफिनिटी पे नहीं आ सकता है। मतलब x के पोजीशन को देखो, माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन b। आया बात समझ में। और x मूव करते हुए b पे जा रहा है, दैट इज इस बात को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू b। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम भी इक्वल टू का साइन नहीं लिखते और यहाँ पे क्या लगता, ब्लैक डॉट लगता है। अब देखिए x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सभी नंबर को कहा जाता है x बिलोंग्स टू r। दैट इज x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं भी मूव कर सकता है। और इस बात को कैसे लिखेंगे, x लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस बात को x बिलोंग्स टू r भी बोलते हैं। तो इतना नहीं बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू r। और अगर रिप्रेजेंट करने की जरूरत हो तो पूरे नंबर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। एक और पॉइंट हम लोग ध्यान रखते हैं, x बिलोंग्स टू 5, और इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। x बिलोंग्स टू 5 मतलब x के पास कितना मेंबर है, 0 मेंबर है। समझ आ गया बात है। अब हम नेक्स्ट बात आप लोगों से करना चाहेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। देखोगे कॉमन सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कहीं लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल टू 4, x
ग्रेटर देन -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलो x ग्रेटर देन 1 और x बिलोंग्स टू R, ए B, ए C और ए D। हमें बोल रहा है कि आप उस x का वैल्यू बताओ जो 4 या 4 से छोटा हो, उस x का वैल्यू बताओ जो -2 से बड़ा हो, उस x का वैल्यू बताओ जो 1 से बड़ा हो, और वो x जो रियल नंबर हो। मतलब हमें आंसर ना तो a है, ना b है, ना c है, ना d है। मतलब क्या होगा, चारों में जो कॉमन पार्ट होगा उसको लेना पड़ेगा, दैट इज कॉमन सॉल्यूशन। और कॉमन को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, याद करो, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। दैट इज यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। अब देखिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d कैसे निकालेंगे हम लोग। जितना भी इनइक्वालिटी है सभी को नंबर लाइन पे सेपरेटली मार्क कीजिए। सबसे पहला क्या बोल रहा है, x लेस देन और इक्वल टू 4। अभी आपने रिप्रेजेंट करना समझा इसको, x लेस देन और इक्वल टू 4। दूसरा x ग्रेटर देन -2, लेकिन -2 यहाँ पे ब्लैंक डॉट होगा, याद करो, होगा ना ब्लैंक डॉट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 1 इसी बीच में होगा कहीं, ब्लैंक डॉट होगा। चौथा क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू R। अभी हमने बताया कि x बिलोंग्स टू R। इस चारों में कॉमन एक साथ कितना इनइक्वालिटी है, 1 2 3 4, तो 4 लाइन कॉमन आना चाहिए नंबर लाइन को छोड़कर। देखो तो इस रीजन में 2 लाइन, इस रीजन में 3, और ये वाला जो रीजन है इसमें कितना लाइन कॉमन आ रहा है, 4 लाइन कॉमन आ रहा है। कहां से कहां तक देखोगे, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक, तो क्या लिखेंगे, 1 लेस देन x लेस देन 4। लेकिन मेरा एक एडवाइस है आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पे एक बात देखना, क्या 1 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है कि नहीं, ब्लैंक डॉट आ गया। तो 3 प्लेस पे 1 है, चौथे प्लेस पे 1 नहीं है, इंटरसेक्शन में 1 आएगा, नहीं आएगा। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ब्लैंक डॉट नहीं है, मतलब नंबर इंक्लूड है। तो 4 तो आ गया, लेकिन 1 नहीं आएगा। दैट इज हमारा आंसर क्या हो गया, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखोगे 4 इनइक्वालिटी था, अगर 3 इनइक्वालिटी 3 लाइन कॉमन आता और 4th लाइन कॉमन नहीं आता तो क्या बोल देते, इसका नो सॉल्यूशन। क्या बोल देते, नो सॉल्यूशन। अब देखोगे दूसरा कॉमन सॉल्यूशन हम निकालने के लिए देते हैं आप लोगों को, x लेस देन 4, x ग्रेटर देन 7, x लेस देन और इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालिए। तो देखते हैं हम लोग, जितना भी इनइक्वालिटी है, चलिए इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं और इसको d बोल देते हैं। दैट इज क्या लाना होगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। सबसे पहले इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कीजिए, x लेस देन 4, ब्लैंक डॉट, 4 इंक्लूड नहीं है, x ग्रेटर देन 7, तीसरा x लेस देन और इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए तो यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 4 इनइक्वालिटी था, 4 का चारों इनइक्वालिटी कॉमन आना चाहिए था, कोई कॉमन नहीं आया। मतलब क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू 5। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो इस चारों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। ऐसा कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगा जो चारों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। दैट इज क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि यहाँ पे 4 का 4 लाइन कॉमन नहीं है। नंबर लाइन को छोड़कर, ऐसा नहीं कि कह दो कि सर 1 2 3 4, इसको छोड़कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, ए और बी। कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, मतलब या तो वैसा x जो -2 या -2 से छोटा हो जाए, या 2 या 2 से बड़ा हो जाए और -4 से 4 के बीच में रहे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हम लोगों को। देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, -2 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर और इक्वल। देखोगे और वर्ड के साथ जितना भी इनइक्वालिटी आए, ध्यान से समझना इस बात को, और वर्ड के साथ जितना भी इनइक्वालिटी आए उस सभी इनइक्वालिटी को एक मानना है। क्या मानना है? एक मानना है। मतलब दोनों को अलग अलग नहीं समझना है, ऐसा नहीं समझना कि ये अलग हो गया ये अलग हो गया, दोनों को मिलाकर एक समझना है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है? -4 से 4। समझ आ गया बात है? -4 से 4 कॉमन, दो इनइक्वालिटीज, दोनों को क्या मानेंगे? एक मानेंगे, और ये 2। तो देखोगे दो इनइक्वालिटी था, 2 लाइन कॉमन आना चाहिए था, कॉमन आ भी रहा है, कॉमन आ भी रहा है यहाँ से यहाँ तक। दैट इज, बताइए क्या आंसर कहना चाहेंगे? -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -2 और 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। समझ आ गया बातें? तो चलिए ये रहा हमारा इंटरवल लिखने का तरीका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी, स्क्वायरिंग फंडामेंटल को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।